Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In today's lecture, I would like to discuss about the types of operating system. So there are two main types of operating system. The operating system हमारे साथ operating system के two main types हैं. कितनी? There are two types of operating system. First one क्या है? First one is the general purpose operating system. General purpose operating system, and second one is the special purpose operating system. So there are two main types of operating system, that is general and second one is the special purpose operating system. Now what is general purpose operating system? First one, general purpose operating system. As name indicates, its name indicate that this type of operating system is used for the जनरल ऑब्जेक्टिव, जनरल पर्पस. ठीक है, ये जनरल पर्पस का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है, इसको एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया नहीं किया जा सकता, इसको जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, नॉट यूज फॉर द, इट इज़ नॉट used for special purpose. इसको स्पेशल मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. It is used to assess different situation. Used to assess different सिचुएशंस. मुख्तलिफ सिचुएशन में असिस्ट करने के लिए, ताउन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है, सो ये जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ये जनरली इस्तेमाल होता है, इसको एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसको मुख्तलिफ सिचुएशन में को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, नाउ दी सेकंड वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दी स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम. वो इसका क्या मतलब है? स्पेशल पर्पस, एज इट्स नेम इंडिकेट दैट इट इज़ यूज फॉर स्पेशल पर्पसेस. किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये स्पेशल पर्पस के लिए. फॉर एग्जांपल डेटाबेस के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसे डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है. ठीक है, नेटवर्किंग के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा कम्युनिकेशन के लिए होती है उसे इंटरनेट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है. ठीक है, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये या और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. इसका स्पेशल मकसद होता है और स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. किसके लिए? टू परफॉर्म, इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, it can't be used for general purposes, can't be used for general purpose. इसको जनरल मकासद के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. ठीक है,
अब इस जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे साथ तो फिर फर्दर 2 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी कितने टाइप्स है? इसकी हमारे साथ जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे साथ तो जो है 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन जो है हमारे साथ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे को मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। So there are 2 types of operating system, single user operating system and multi-user operating system. These 2 types of operating system are called general purpose operating system. यानी ये जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक को क्या कहते हैं? सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है और दूसरे को मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी डिटेल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ फर्स्ट वन इज़ द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, as its name indicate that it is used for single purpose. It supports single user. It is designed to support single user. it full it full fill the requirement of a single user. ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एज इट्स नेम इंडिकेट दैट ये सिर्फ एक यूज़र, सिंगल यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स होती है इसको पूरा करता है। ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नहीं करता। एंड इट इज़ यूज टू फॉर डिज़ाइन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। डिज़ाइन फॉर किसके लिए डिज़ाइन किया गया? डिज़ाइंड और माइक्रो कंप्यूटर्स। ये माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर्स की डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इट इज़ वेरी क्वाइट सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये इसकी जो डिज़ाइन होती है, इसकी जो लेआउट होती है काफ़ी सिंपल होती है। सिंपल का मतलब ये है कि हमारे साथ इसमें सिंगल सीपीयू होती है और इसके साथ कीबोर्ड, माउस और एक प्रिंटर भी अटैच किया जा सकता है। सो ये जो इस सिस्टम पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होगी इस सिस्टम में उसको सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है और ये सिर्फ एक ही यूज़र को एट ए टाइम सपोर्ट करता है। ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र इस ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सपोर्ट नहीं करते। सो इसमें लिमिटेड पेरिफेरल डिवाइसेस जो है इसके साथ अटैच होते हैं। लिमिटेड पेरिफेरल डिवाइसेस और अटैच्ड विद दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ महदूद तादाद में डिवाइसेस अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल एक माउस होती है, एक कीबोर्ड होती है, एक हमारे साथ जो है सीपीयू होती है और इसके साथ एक प्रिंटर भी अटैच किया जा सकता है। सो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक दूसरी
क्वालिटी ये होती है कि इसमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम एट ए टाइम एक्टिव होता है, वन प्रोग्राम एक्टिव एट ए टाइम, वन प्रोग्राम एक्टिव एट ए टाइम। एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो है इसमें एक्टिव नहीं हो सकते, फिर वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। सो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोग्राम जो होता है वो एक्टिव होते हैं, बाद दूसरे प्रोग्राम जो है इनएक्टिव होते हैं। इसकी फंक्शन क्या है, फंक्शंस क्या हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो मेन फंक्शंस है वो ये हैं, ठीक है। मेन फंक्शन कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट जो फंक्शन है इसका, फर्स्ट वन फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। इसका मेन फंक्शन क्या है? फाइल को मैनेज करना। फाइल का मैनेज करने का मतलब क्या है? फाइल को सेव करना, फाइल को कॉपी करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को रीनेम करना, ये किसका काम है? सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ये फाइल मैनेजमेंट जो होती है ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सेकंड फंक्शन जो होती है इसकी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होती है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं वो इसकी मैनेजमेंट किसका काम है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मसलन आप कीबोर्ड से एंट्री करते हैं सिस्टम में तो इसको कौन मैनेज करता है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग कमांड इशू करना, फिर प्रिंट करना, ये किसका काम है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। थर्ड फंक्शन का थर्ड जो इसका फंक्शन है वो मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सही है। इसका थर्ड जो मेन फंक्शन है मेमोरी को मैनेज करना, कि ये फाइल जो है ये कंप्यूटर में किस तरह कंप्यूटर के डिफरेंट एड्रेस पर सेव होंगे, ठीक है। इसकी मेमोरी की जो कंटीजेंसी होती है, मेमोरी में जो डेटा होती स्टोर होती है वो कंटिग्यूसली स्टोर होती है। ये भी किसका काम है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। So these were the main function of the single user operating system. Now second type of operating system is multi-user operating system. दूसरा कौन सा है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, मल्टी का मतलब क्या है? सेवरल, सेवरल बहुत ज़्यादा। यूज़र होते हैं, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूज़र को एक ही टाइम पर सपोर्ट करते हैं। ये मल्टी यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जो मल्टी यूज़र को एक टाइम पर सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? डिज़ाइन टू सपोर्ट मल्टी यूज़र एट ए टाइम, डिज़ाइन टू सपोर्ट मल्टी यूज़र्स एट ए टाइम, ठीक है। ये मल्टी यूज़र को एक ही वक्त पर सपोर्ट करती है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। This multi-user operating system is most common, most popular operating system among the other operating system. ये अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की निस्बत बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हमारे साथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है, लिनक्स, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। इस तरह वेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे साथ VMS ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है ये भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। इसके साथ मल्टेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल है वो माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम? माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ इसका फंक्शन क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ मल्टी
यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फंक्शंस क्या है, ठीक है। जिस तरह सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 बेसिक फंक्शन थी, इस तरह भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फंक्शंस है जो ज़्यादा है बनिस्बत सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। फर्स्ट फंक्शन जो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो फाइल मैनेजमेंट है, ठीक है। जिस तरह फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, किसका काम है, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सेकंड ऑपरेटिंग फंक्शन जो है इसका भी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट को मैनेज करना, किस तरह इनपुटिंग होगी, किस तरह डेटा आउटपुट होगा, इसको कंट्रोल करना किसका काम है, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। फाइल को सेव करना, फाइल को एडिट करना, फाइल को इंसर्ट करना, फाइल को डिलीट करना, इसको रीनेम करना, इस किसका काम है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके साथ साथ मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट का जो फंक्शन है ये भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। और इसके साथ साथ और जो ऑप्शन है फंक्शन है इसका वो है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर की जो मैनेजमेंट होती है ये भी किसका काम है, इस मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम काम का है। प्रोसेसर को मैनेज करना, प्रोसेस जो प्रोसेसर को आते हैं तो प्रोसेस किस तरह आसान होता है डिफरेंट टास्क को कि वो एग्जीक्यूट कर सके। इसके साथ साथ प्रोसेस की मैनेजमेंट, ये प्रोसेसर हो गया, इसके साथ प्रोसेस की मैनेजमेंट भी, प्रोसेस मैनेजमेंट ये किसका काम है, ये भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, ये सब किसका काम है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके साथ साथ छठा जो फंक्शन है इसका रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, रिसोर्स का क्या मतलब है, जितनी भी डिवाइसेस के साथ अटैच है, चाहे वो रैम हो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे वो हो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस हो, चाहे वो मेमोरी हो, इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो इसे रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाती है। इसका एक फंक्शन किसका है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, 7 कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू सिस्टम, दो सिस्टम के दरमियान जब डेटा की एक्सचेंज होता हो इंटरनेट पर, तो इसको मैनेज करना, इसको कंट्रोल करना और इसको एक्सेस देना किसका काम है, आउटपुट ऑपरेटिंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। विदाउट यूज़ ऑफ द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिवाइसेस विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद वन एंड अदर। एंड लास्ट वन जो इसका जो मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो होती है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, 8 सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ये किसका काम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि फायरवॉल देना, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र से प्रोटेक्ट करना, ये किसको काम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है, ठीक है। अब इसकी जो टाइप्स है हमारे साथ वो हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की फिर 2 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसकी फिर टाइप्स है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे साथ फिर मज़ीद 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा जो है मल्टीपल प्रोसेसिंग मल्टीपल और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है,
मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको ये भी कहा जाता है। ठीक है, अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी डिफिनीशन क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी का मतलब है मल्टीपल, प्रोग्राम्स का मतलब है प्रोग्राम्स, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक ही वक्त में प्रोसेस की जा सके यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर। एक ही प्रोसेसर की मदद से दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम को बैक वक्त तो प्रोसेस करना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। टू और मोर देन टू प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड सिमल्टेनियसली ऑन ए सिंगल प्रोसेसर और CPU। two or more than two programs or executed simultaneously का क्या मतलब है? एक ही टाइम में, simultaneously on a single प्रोसेसर और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स बैक वक्त तो एक सिंगल प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट हो रहे हों, एक सिंगल CPU पर एग्जीक्यूट हो रहे हों, उसे क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली हमारे साथ जो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है, कंप्यूटर जो है, प्रोसेसर जो है, बैक वक्त एक ही वक्त में सिर्फ एक ही टास्क को प्रोसेस करता है, लेकिन ये प्रोसेसर इतना फास्टली जो है ये टास्क को एग्जीक्यूट करता है कि हमें इस तरह लगता है कि ये मोर देन टू प्रोग्राम जो है सिमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है ड्यू टू इट्स फास्ट स्पीड्स। ठीक है, एक्चुअली कंप्यूटर एग्जीक्यूट ए सिंगल प्रोग्राम एट ए टाइम, but it execute this program so fastly that it appears that they are executing multiple programs concurrently or simultaneously at a time. So actually computer execute single program at a time, but very fastly, ठीक है, and it shows that multiple programs are executed concurrently or simultaneously। ठीक है, यानी कंप्यूटर जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स को इस तरह एग्जीक्यूट नहीं करता, एक ही प्रोग्राम को एक ही टाइम में एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इसका स्पीड इतना फास्ट होता है कि लोगों को इस तरह महसूस होती है कि ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक ही वक्त में प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसकी बिहाइंड जो मल्टीपल प्रोग्राम की बिहाइंड जो लॉजिक होती है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉब। हमारे साथ टू किस्म के जॉब्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ जॉब्स होते हैं, अब जॉब्स होते हैं। कितने जॉब्स होते हैं? एक जो है इनपुट आउटपुट लिमिटेड जॉब्स होते हैं, और दूसरा जो है ये CPU लिमिटेड जॉब्स होते हैं। ठीक है, कितने जॉब्स होते हैं? टू टाइप्स। ये इनपुट आउटपुट लिमिटेड जॉब्स होते हैं ये वाले, इट स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट लिमिटेड जॉब्स में ऐसे जॉब्स होते हैं जो अपना ज़्यादातर वक्त इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में स्पेंड करता है। ठीक है, और ये जो जॉब होते हैं CPU लिमिटेड जॉब्स, ये ऐसे जॉब्स होते हैं जो ज़्यादातर अपना टाइम जो है CPU एग्जीक्यूशन में स्पेंड करते हैं, यूज़ देयर ऑपरेशन इन CPU execution, we spend their time in CPU execution. So input out limit jobs are those jobs which spend much of their time in
The input-output operation, that is inputting and outputting, that is printing, etc., or entering some data into to the system. And CPU limit jobs are those jobs which spend much of their time in the CPU execution. So before the concept of the multiprogramming का सबसे पहले अगर एक जॉब इनपुट आउटपुट लिमिटेड जॉब था तो वह अपना ज़्यादातर वक्त तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में स्पेंड करता था। तो इसी दौरान हमारे साथ जो CPU होता था, CPU वो आइडल रहती थी, आइडल, बेकार, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक CPU जो है प्रिंटिंग करता था, तो इस दौरान प्रोसेसर जो है वो आइडल रहता था, या एक CPU को एक जॉब की एंट्री होती थी कीबोर्ड से, तो इस दौरान CPU आइडल रहती थी। इस तरह जब एक जॉब्स CPU लिमिटेड थी, जो ज़्यादातर वक्त CPU की एग्जीक्यूशन में अपना टाइम वेस्ट करते थे, तो इस दौरान इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते थे वो आइडियल रहते थे। तो इस मसले को हल करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आ गई, और मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है ये एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एफिशिएंटली यूटिलाइजेस, ये एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। जब एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं तो फिर हमारी रिसोर्सेज जो है, उसका जो फंक्शंस है, उसका जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसकी जब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं इसकी तफसील, तो अच्छा, अब मल्टी प्रोग्रामिंग की जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी तरफ आप हम आते हैं, ठीक है। हाउ मल्टीपल प्रोग्रामिंग्स वर्क टुगेदर। लेट्स सपोज दिस इज़ अ रैम, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है? रैम है, ठीक है। मेमोरी है और ये हमारे साथ रैम है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड दिस वन इज़ द, ये वाले जो है ये यूज़र फर्स्ट प्रोग्राम है, यूज़र फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये वाला यूज़र सेकंड प्रोग्राम है, ये वाला यूज़र थर्ड प्रोग्राम है, और ये वाला यूज़र फोर्थ प्रोग्राम है, ठीक है। यूज़र प्रोग्राम से 1 2 3। लेट्स सपोज दिस यूज़र 1 प्रोग्राम दे आर यूजिंग दी कीबोर्ड, ये कीबोर्ड इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है? कीबोर्ड। यानी इस यूज़र प्रोग्राम में जो डेटा की एंट्री होती है कीबोर्ड से होती है, सो ये कीबोर्ड में बिजी है, ठीक है। ये वाला यूज़र 2 प्रोग्राम जो है, ये वाला, ये CPU पर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग ऑन CPU, एग्जीक्यूटिंग on CPU. This user 2 programs are executing on CPU, ठीक है। and this user 2 third programs are waiting for CPU, waiting for CPU, central processing unit. And this user 4 programs are using for printing purposes, it is used by printer, ठीक है। सो दिस इज़ अ मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। अब देखते हैं कि हमारे साथ इसमें मल्टीपल प्रोग्राम है, यूज़र 1 प्रोग्राम, यूज़र 2, यूज़र 3 एंड यूज़र 4। ये यूज़र 1 प्रोग्राम जो है ये कीबोर्ड से इसकी तरफ एंट्री हो रही है। यूज़र 2 जो है ये CPU पर एग्जीक्यूट हो रहा है। यूज़र 3 जो है ये CPU के लिए वेट कर रहा है। जब CPU इस यूज़र 2 प्रोग्राम्स को रन करेगा तो फिर ये वाला प्रोग्राम जो है ये CPU को असाइन हो जाएगा, और ये यूज़र 4 जो है ये प्रिंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पर आप देखते हैं कि सिर्फ एक ही CPU है, ठीक है। CPU एक ही है, लेकिन CPU भी मतलब है यूटिलाइज हो रही है, और इसके साथ साथ ये वाला इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस से, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस से, ये भी ऑपरेट हो रहा है साथ ही साथ। सो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का जो है एक एडवांटेज है, जिसमें एक रिसोर्स जो है ये आइडल नहीं होता। कोई भी रिसोर्स जो है ये भी आइडल नहीं है, ये भी आइडल नहीं है, और ये भी आइडल नहीं है।
सो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मसला था कि ये रिसोर्स जो है ये इफ़िशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे, लेकिन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टी प्रोग्रामिंग में जो है हमारे साथ जो रिसोर्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर इफ़िशिएंटली यूटिलाइज। अब चलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग की तरफ। दूसरा जो टाइप होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी का क्या मतलब है? ज़्यादा, ठीक है। सो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स को, टास्क को एक ही वक्त में क्या करे, प्रोसेस किया जा सके। एक प्रोग्राम या एक से ज़्यादा प्रोग्राम को दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर के ज़रिए प्रोसेस किया जाए, इसे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग। मल्टी ज़्यादा प्रोसेसिंग मीन प्रोसेसर, इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। तो इसमें एक प्रोग्राम या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो होते हैं ये एक ही टाइम पर मल्टीपल प्रोसेसर से एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। सो इसकी डिफिनीशन क्या है? ए प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड और प्रोसेस बाय मोर देन वन प्रोसेसर। प्रोग्राम और group of program are executed by more than two processor, ठीक है। टू और मोर देन टू प्रोसेसर, ठीक है। यानी ऐसा प्रोग्राम, ऐसा प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जो है ये वन प्रोसेसर, एक से ज़्यादा प्रोसेसर, एक से ज़्यादा मोर देन वन प्रोसेसर से ज़्यादा, यानी टू और मोर देन टू प्रोसेसर जो है वो एक टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा हो, तो इसे मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसेसिंग लोड अमंग वेरियस प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसेसिंग loads between multiple यूनिट्स। मल्टीपल यूनिट्स में ये प्रोसेसिंग लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें एक प्रोसेसर पर ज़्यादातर लोड होगी। ये जो टास्क होती है इसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और हर एक टास्क के लिए एक अलग प्रोसेसर लगा होता है। सो ये जो टास्क होते हैं ये पैरेलल प्रोसेस होते हैं। सो ये यहाँ पर जो प्रोसेसिंग पर जो लोड होती है इसको डिवाइड किया होता है, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसर आर इंटरकनेक्टेड यूजिंग सेम मेमोरी। यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक ही रैम इस्तेमाल की जाती है। सो मल्टीपल प्रोसेसर और interconnected by using a single RAM, ठीक है। इसमें सिंगल रैम के ज़रिए मल्टीपल प्रोसेसर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली हम इसको मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये क्या है, हमारे साथ रैम है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व है, ठीक है। लेट सपोज दिस इज़ फर्स्ट प्रोग्राम है
this is second programs या second task, this is third program, user program, and this is fourth one, and this is fifth. Let's suppose this is fifth. ठीक है, fifth program, user program. Let's suppose this is assigned to a keyboard. यहाँ पर कीबोर्ड ये वाला जो है कीबोर्ड, ठीक है, ये यूज़र वन प्रोग्राम जो है ये कीबोर्ड से इसकी तरफ एंट्री हो रही है, ठीक है। और ये वाला प्रोग्राम यूज़र टू वाला जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूटिंग ऑन लेट्स सपोज CPU 1, ये CPU 1 पर एग्जीक्यूट हो रहा है ये वाला प्रोग्राम, ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है एग्जीक्यूटिंग ऑन CPU 2। चूँकि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग, सो ये वाला जो प्रोग्राम है यूज़र प्रोग्राम 2, ये CPU 1 पर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला प्रोग्राम जो है ये CPU 2 पर एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये वाला जो है ये एग्जीक्यूटिंग ऑन CPU 3, ठीक है। और ये वाला जो है ये प्रिंटिंग हो रहा है, प्रिंटिंग, ये वाला जो है प्रोग्राम है इसकी प्रिंटिंग हो रही है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो टास्क होती है, ये वाला टास्क, एक टास्क जो है ये मल्टीपल CPUs के दरमियान डिवाइड किया गया है, ये वाला इसको असाइन किया गया है, ये वाला इसको असाइन किया गया है, और ये वाला इसको असाइन किया गया है। तो यहाँ पर प्रोसेसर पर जो लोड होती है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे साथ जो टास्क होती है, जो जॉब्स होती है, उसकी कंप्लीशन जो है वो जल्दी हो जाती है और फिर प्रोसेसर पर लोड नहीं होता, ठीक है। इसकी जो मेन एडवांटेज क्या है, इसकी अब मेनली 3 एडवांटेजेस हैं, इस पर हम बात करते हैं। एडवांटेजेस, ये मल्टी प्रोसेसिंग की जो एडवांटेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन जो है स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स की जो स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है, ठीक है, वो जल्दी वो कंप्लीट होता है। ये वाला भी जल्दी एग्जीक्यूट होता है, ये वाला भी जल्दी एग्जीक्यूट होता है, ये वाला। तो हमारे साथ जो जॉब्स की प्रोसेसिंग होती है वो स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। सेकंड एडवांटेज क्या है, ये इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द पेरिफेरल अटैच, इम्प्रूव द efficiency of the peripheral attached। जितने भी पेरिफेरल हैं, ये कीबोर्ड है, ये प्रिंटर है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है इसमें फास्ट हो जाती है। और थर्ड जो इसकी एडवांटेज है ये है कि फॉल्ट टॉलरेंट में इस्तेमाल होती है, यूज्ड इन फॉल्ट टॉलरेंस में इस्तेमाल होती है, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस का क्या मतलब है, अगर ये CPU जो है, जो ये टास्क जो है एग्जीक्यूट करता है यूज़र प्रोग्राम 2, जो ये वाला CPU 1 जो एग्जीक्यूट कर रहा है, खुदा ना ख्वास्ता अगर इस CPU में कोई मसला आ जाए तो इस प्रोसेसिंग को, इस टास्क को फिर इस CPU की तरफ स्वेप किया जाता है, ठीक है। सो इसके दौरान ये काम जो है रुकता नहीं है, और ये फॉल्ट टॉलरेंस में जब फॉल्ट आता है, कोई सिस्टम में किसी CPU में फॉल्ट आती है, तो फिर इसको ऑटोमेटिकली इसको हैंडल किया जा सकता है बाय यूजिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर इस CPU में लेट्स सपोज कोई मसला आ जाए, तो ये वाला जो टास्क है, ये वाला यूज़र 3 प्रोग्राम, इसको इसकी तरफ स्वेप किया जा सकता है। सो दीज वर अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Inshallah, in the next lecture I would like to discuss about the types of the general purpose operating system. Thanks for watching this video. See you in next lecture. Till Allah Hafiz.